जगमन रायडे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवाओं द्वारा एक सम्मेलन रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए झामुमो के जिला युवा उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। बनाया जा रहा है। आज वासुदेव जी, सबा भाई, सलीम भाई, आमिर भाई, हैदर भाई, सिराज भाई और बहुत यहाँ पे तमाम सम्मानित लोग उपस्थित हैं। बहुत सारे युवा साथी हैं, भाई हैं, बहन हैं। मैं सबका नाम नहीं जानता, बट जिन जिन तक मेरी आवाज़ इस माइक के ज़रिए पहुँच रही है, मैं उनको जोहार, अस्सलाम वालेकुम और आदाब कहना चाहता हूँ। मेरा नाम फरदीन इम्तियाज अहमद है। मैं डॉक्टर इम्तियाज अहमद साहब का पोता हूँ और डॉक्टर सबा अहमद साहब का भतीजा हूँ। मेरे अब्बा का नाम है डॉक्टर रियाज अहमद, जिनको बहुत लोग जॉन बाबू के नाम से जानते हैं और वो आफ्ताब हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। अभी पेशे से मैं वकील हूँ। लंदन में अपनी वकालत कंप्लीट की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में थोड़े दिन काम किया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए, मेरे दादा अब्बा, सबा चच्चू, सब लोग ने अपने तरफ से लोगों के लिए बहुत खिदमत किया है, तो वो सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। वही सोच के मैं सियासत में उतरा हूँ और मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा मैंने इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही आज के दिन सारे युवाओं की पार्टी है, एक सेक्युलर पार्टी है जो सबको लेके चलती है।
ना किसी अमीर गरीब में भेदभाव करती है, ना किसी से कुछ जाति पात करती है। तो यही एक पार्टी थी जो मुझे सही लगी और मैंने इसको ज्वाइन किया। और जहाँ तक बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी हेमंत दा भी एक युवा हैं और वो भी युवा साथियों को बढ़ावा देते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। जहाँ तक बात है मेरे दादा अब्बा की, यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने मेरे दादा अब्बा को देखा होगा। मैंने तो उनको कभी देखा नहीं, बट मैंने उनके बारे में काफ़ी कहानियाँ सुनी हैं। ये मुझे जेएमएम के लोगों ने खुद बताया है और मेरे पास घर पे कुछ तस्वीरें भी हैं। गुरुजी और मेरे दादा अब्बा का बहुत पुराना रिश्ता था। गुरुजी को उन्होंने, जब झारखंड मूवमेंट चल रहा था, उन्होंने हर तरह से मदद किया था। उन्हें हेल्थ के हिसाब से मदद किया था, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से मदद किया था, उनके साथ खड़े रहे। तो इस पार्टी के साथ मेरा बहुत पुराना पारिवारिक संबंध है। मैं सारे जगमन राय डी, टेलो डी और भी यहाँ पे पंचायत के लोग पहुँचे हैं, सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर खड़े होने का मौका दिया। और आप लोग को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस युवा मिलन समारोह में शामिल हुए। आज सियासत में ना मेरे दादा अब्बा रहे, ना मेरे सभा चच्चू रहे, बट मैं अकेला नहीं हूँ सियासत में। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, बट एक चीज छोड़ी, वो क्या है? इज्जत। उन्होंने अपने जिंदगी भर इज्जत कमाई। आप लोग के दुआ से मेरे परिवार में लोग बहुत बड़े बड़े ओहदे पे रहे। मेरे एक चचा डीजीपी रहे झारखंड के, एक चचा डीजीपी रहे यूपी के, सभा चच्चू मिनिस्टर रहे, सभा चच्चू मिनिस्टर रहे और दादा अब्बा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। बट मैं ये सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ कि वो लोग बेदाग आए, बेदाग चले गए। आज तक कोई आदमी या कोई भी उन पे उंगली उठा के ये नहीं कह सकता है कि उन्होंने कुछ गलत काम किया हो। जो किया ईमानदारी से किया, सारे लोगों को लेके चले वो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उन्होंने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। तो मैं उन लोगों को बता दूं जिनको लगता है कि मैं सियासत में अकेला खड़ा हूं, मैं अकेला नहीं खड़ा हूं। मेरे साथ ये पूरा अवाम है, आप लोग खड़े हैं मेरे साथ। मेरे नौजवान साथियों, आप लोग जब फील्ड में उतरिएगा या अपनी हक की लड़ाई के बारे में कुछ बोलिएगा, तो आपको बहुत लोग बोलेंगे, आपको ये बोलेंगे कि अरे ये तो बच्चा है। बहुत लोग ये बोलेंगे कि अरे ये तो परिंदा है, जब हवा चलेगी तो डाल पे बैठ जाएगा। तो मैं ये भी बोल दूं उन लोग को कि ये बच्चे जहां देख लेते हैं वहां पे सुनामी आ जाती है। तो आप लोग जरा सुनामी से बच के रहिएगा, कहीं बह ना जाएं। और जहां तक जिन जिन लोगों ने नौजवानों को परिंदा बोला है, तो मैं उनको ये भी कह दूं कि ये परिंदे वैसे परिंदे नहीं हैं जो आंधी में जाके डाल पर बैठ जाएं। ये परिंदे वैसे परिंदे नहीं हैं जो आंधी में डाल पे जाकर बैठ जाएं। ए आंधी, तुम जरा अपने आपे में रहो। मेरे नौजवान साथियों और तमाम यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उठिए, आगे बढ़िए। अब आगे नहीं बढ़िएगा आप लोग तो कब बढ़िएगा? आप लोग अपनी हक की बात करिए, सच के साथ खड़े रहिए। आज इस टाइम पे रांची से हमारे जेएमएम की तमाम डेवलपमेंट की स्कीम्स आ रही हैं। इतनी स्कीम्स आ रही हैं कि किसी की हिम्मत नहीं थी। 18 साल बीजेपी ने इस झारखंड में राज किया, लोगों को तोड़ा, जमीन बेचा, जंगल बेचा और
लोगों की यूनिटी तोड़ी, बट आज ये जेएमएम की सरकार ने सबको साथ लाने का काम किया है। तो आप सारे नौजवान साथियों का ये दायित्व, ये फर्ज बनता है कि आप लोग भी अपने आवाज उठाएं, हक की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, और जिन जिन को आप लोग ने वोट दिया है उनसे आप लोग जाके पूछें कि हाँ, जनहित में आप लोग ने क्या काम किया है। और जनहित का मतलब ये है जो ऐसा काम जिससे पूरे एरिया के लोगों का भला हो। जनहित का काम वो नहीं है जिसमें एक या दो लोगों का फायदा हो। आप लोग युवा साथियों, आप लोग गरीबों की आवाज बनिए। जो गरीब मुसीबत में है, आप लोग अगर साथ में आ जाएंगे तो आप लोग की युवा शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। आप लोग उनकी आवाज उठाइए। जो उनके खिलाफ गलत कर रहे हैं तो आप लोग साथ में आइए, उन लोग को हिला दीजिए। आप लोग में जो शक्ति है किसी में नहीं है, और इसके लिए मैं आप लोग के साथ हमेशा खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। इस मिट्टी को, बहुत लोग कहते हैं कि मैं सियासत में नया हूं, बट मैं ये सबको बता दूं कि इस मिट्टी को मेरे दादा अब्बा, मेरे सबा चच्चू, मेरे अब्बा, तमाम लोगों ने इसको सींचा है, अपने खून से सींचा है, पसीने से सींचा है, मेहनत की है। हम जिस मुकाम पे आए हैं ऐसे थोड़ी ना आ गए हैं। आप लोग ने दुआ दी तभी हम इस मुकाम पे आके खड़े हैं। तो हम लोग एक पेड़ हैं और पेड़ के जड़ आप लोग हैं, और आप लोग का जड़ होते हुए आप लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप लोग का ये दायित्व बनता है कि आप लोग मजबूती से खड़े रहें। और आप लोग, मैं ये बोलूँगा, हमेशा जब से मैं पैदा हुआ तब से मैंने सुना है कि टेलोडी, जगमन राय डी के लोगों ने कुछ प्यार में, कुछ मोहब्बत में हमारे साथ कमी नहीं रखी है। तो इस पेड़ को अगर आप लोग को खड़ा रहना, आप लोग चाहते हैं कि ये खड़ा रहे, तो ये आप लोग का दायित्व है कि आप लोग इसमें पानी डालें, आप लोग इसको खड़ा रखें। आप लोग तो मेरे परिवार हैं। आप लोग, मैं घर से उठूंगा, ब्रश करूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ पे। आप लोग परिवार हैं। अगर आप लोग नहीं खड़े रहिएगा तो कौन खड़ा रहेगा? तो ये आप लोग को मैं बता के जा रहा हूँ, और आपको ये मैं जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूँ कि अगर इधर इस पेड़ पे कोई भी आंख उठाए तो जवाब देना भी आप ही लोग का काम है। हम लोग हमेशा से आपके लिए खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। और मेरे युवा साथियों, अब नहीं बढ़िएगा आप लोग तो कब बढ़िएगा? आगे बढ़िए, ये मैं आप तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ। बढ़िएगा आप लोग तो बहुत लोग बोलेंगे अरे ये तो नया है, ये तो ऐसा है। अब नहीं सीखिएगा तो कब सीखिएगा? आज अगर इलेक्शन में, आज अगर कहीं भी आप देख लीजिए काम कोई करता है तो वो युवा साथी काम करते हैं। किधर भी अगर एक गांव की कोई जान है तो वो आप लोग हैं जान। तो ये मैं आप लोग को एक भाई के नाते कह रहा हूं। मैं यहाँ पे नेता बन के नहीं आया हूं, मैं इस गांव का बेटा, भाई बन के आया हूं कि आप लोग इस उगते हुए सूरज को और उगाइए। और आप लोग के साथ मैं खड़ा हूं, और इंशाल्लाह जब तक मेरी सांस चलेगी, जब तक मेरे परिवार का नाम रहेगा, खड़ा रहूंगा। अंत में बस मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूं कि दावत नहीं बांटे जाते जंगे स्वाभिमान में, दावत नहीं बांटे जाते जंगे स्वाभिमान में, युवा खुद चल के चले आते हैं जंग के मैदान में। बस यही कह के मैं आपसे इजाजत लूंगा। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। आज जगमन राय डी में एक युवा सम्मेलन समारोह का आयोजन था, जिसमें तमाम जगमन राय डी के, टेलो डी के और
जितपुर और तमाम जगहों से सारे मेरे युवा साथी और तमाम बड़े बुज़ुर्ग आए और ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ। मैंने युवा साथियों से गुजारिश की है कि वो अपनी आवाज़ उठाएं। ये जो सरकार है वो लोगों के लिए बहुत काम कर रही है। अब ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप लोग का दायित्व बनता है कि आप लोग एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी चीज़ों के बारे में आवाज़ उठाएं और अपना हक़ लें। और मैं सारे युवा साथियों को अपने दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं कि वो लोग इस प्रोग्राम में शरीक हुए। मैं इनके लिए हमेशा खड़ा हूं। मेरा परिवार जब से यहाँ पे आया है, जब से मैंने आँख खोली है, तब से इनके लिए हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। बस यही कह के मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ।